अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को हंसते बसते गुजार रहे होंगे। आज की हमारी बैठक मौजूदा हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के हवाले से है। वबा के दिनों की तालीमी पॉलिसी किस हद तक करामद होगी और किस हद तक नुकसानदा होगी, इस बात का हम जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, जब पॉलिसी बनाई जाती है तो कई हक़ाइक़ को, कई हकीकतों को मद्देनज़र रखा जाता है। पहले गोल्स सेट किए जाते हैं, पॉलिसी गोल्स होते हैं। उसके बाद पॉलिसी एरियाज़ होते हैं जिनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स पॉलिसी गोल्स, पॉलिसी एरियाज़ से जनरेट हुए पॉलिसी इफ़ेक्ट्स जो कि आइंदा की पॉलिसीज़ पे भी इम्पेक्ट करेंगे, और उनका इम्पेक्ट डेमोग्राफिक डिविजन्स यानी पॉपुलेशन के मुख्तलिफ हिस्सों पे मुख्तलिफ होगा, जो पॉपुलेशन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम पैदा करेंगे। और फिर इस तरह से दो फैक्टर्स बड़े क्रूशल होते हैं, एक डिसइक्विलिब्रियम मिनिमाइजिंग फैक्टर यानी कि ब्रिज फैक्टर, और एक ऐसा फैक्टर जिससे पॉलिसी रिपल्स अगली पॉलिसीज़ पे कम हो। दिसंबर 2019 कोरोना की वबा फूटती है और पूरी दुनिया को रफ्ता रफ्ता अपनी लपेट में ले लेती है। मार्च 2020 पाकिस्तान की हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि वो कई महीनों तक तलीमी अदारे बंद रखेंगे, और फिर दोबारा से तलीमी अदारे खुलते हैं और दूसरी लहर का ख़दशा बढ़ने लगता है, तो तलीमी अदारों को फिर से बंद करने का फ़ैसला कर लिया जाता है। शफ़क़त महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम इस सारे सिलसिले में हीरो करार पाते हैं और उनकी मकबूलियत के नारे जगह जगह बुलंद होते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कि इस पॉलिसी के नुकसानात क्या होंगे? पॉलिसी गोल्स क्या थे? सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं। पॉलिसी गोल्स ये थे कि जनाब, स्टूडेंट्स की हेल्थ प्रोटेक्शन इज़ अ प्रायोरिटी, फर्दर ट्रांसमिशन को रोकना इज़ सेकंड प्रायोरिटी गोल। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने गलती क्या की? गोल्स तो अपने सेट कर लिए, बट व्हाट यू हैव टू कंसीडर वो उसको आपने मिस कर दिया। पॉलिसी एरियाज़ क्या थे जिनकी वजह से पॉलिसी रिपल्स जनरेट होने थे? वो पॉलिसी एरियाज़ ये थे कि 9th और 10th, 11th और 12th क्लासेस मैं समझता हूँ क्रूशल पॉलिसी एरियाज़ होने चाहिए थे, जिनकी वजह से देखिएगा किस तरह से रिपल्स जनरेट होंगे। यहाँ का जो लॉस होगा, लर्निंग लॉस, वो चलेगा नीचे मेरिटोक्रेटिक सिस्टम की तरफ, सो कॉल्ड मेरिटोक्रेटिक सिस्टम इन आवर सोसाइटी, और आगे की जो पॉलिसीज़ होंगी, जामियात में दाखिला और सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटीज़, वो आगे को इम्पेक्ट करेगा। अब इसी को आप नीचे ले आए सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्शंस की तरफ। सोसाइटी का पुअर सेक्शन और सोसाइटी का जो एलीट सेक्शन है, इसमें डिसइक्विलिब्रियम भी वाइड होगा, बढ़ेगा डिसइक्विलिब्रियम। किस तरह से? पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का जो लॉस है, लर्निंग लॉस, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इक्विप्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से। उनके पास मोबाइल, इंटरनेट, स्टूडेंट की टीचर के साथ कम्युनिकेशन, वो पूरी वबा की लहर में रुकी रही है, और उनकी घर की मजबूरियों की वजह से वो शायद अपनी घर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज रहेंगे, इसलिए उनका लॉस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और वो compete नहीं कर पाएंगे एलीट के साथ जो कि वेल इक्विप्ड है। उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो टीचर्स के साथ राब्ते में हैं। इन दोनों की लर्निंग लॉस आगे जाके डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे और पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बैकवर्ड पुश करेंगे, और फिर फर्दर क्या होगा आगे, जो कितने सालों तक शायद उनकी ज़िंदगियों का जो है मेरिट, वो इसी बात पे डिटरमिन होता रहे कि हमारे ज़िंदगियों में वबा आई थी और उसमें गवर्नमेंट ने ऐसे फैसले किए थे। होना ये चाहिए था, शफ़क़त महमूद साहब के साथ अगर कोई बेटर असिस्टेंट प्रोवाइड करने वाला होता तो वो ये कहता कि देखें, आपने पहले भी कोई इतना खातिर खा बंदोबस्त नहीं किया। पहले 6, 7, 8 महीने जो लगे, स्टूडेंट्स का लॉस हुआ, वो बेटर कोई मैनेजमेंट नहीं की कि उन स्टूडेंट्स को नज़र में रखा जाए जो पुअर घरानों से हैं, देहाती इलाकों से हैं, मेजॉरिटी एरियाज से हैं, और वो गरीब टाट के स्कूलों में पढ़ते हैं, बट उनके लिए आपने कोई बंदोबस्त ना पहले किया और ना ही अब। क्या आप पहले वाली चीज़ों से लेसन लर्न करते? 6-7 महीने आपने कुछ नहीं उनके लिए किया, तो आप लेसन लर्न करते कि देखें ये 2 महीने जो बंद कर रहे हैं, 9th और 10th,
11th اور 12th 4 کلاسز کو بڑے اسکول اور کالجز میں مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے. ان کو مینٹین کرتے آدھے اسٹوڈنٹس کو ایک دن بلاتے، یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہفتے میں 3 دن کلاسز اٹینڈ کرتا، جتنے سبجیکٹ کے ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں ان میں ڈیوائڈ کر دیے جاتے اسٹوڈنٹس، اور روٹیشن ہوتی رہتی اسٹوڈنٹس کی تاکہ ایس او پیز بھی مینٹین رہتے. اس طرح سے پالیسیز گول بھی اٹین ہو جاتے، ڈس ایکولیبریم بٹوین دا سیکشن آف سوسائٹی بھی کم ہوتا، پالیسی ریپلز بھی کم جنریٹ ہوتے آئندہ میرٹوکریٹک پالیسیز پہ. تو باقی والی کلاسز 8ویں تک کلاسز سکولز میں بند کر دیتے ان دنوں، اور یونیورسٹی کی کلاسز وہ اسٹوڈنٹس میچور ہوتے ہیں اور آلریڈی ان کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوتے ہیں تو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں بھی اور اپنے ٹیچرس کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طرح سے رابطے میں رہتے ہیں. تو ان کا لاس کمپیریٹیولی اس طرح سے نہیں تھا، لیکن یہ 4 کلاسز تو ضروری تھی بہت زیادہ. یا پھر یہ تھا کہ آپ ان کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کا بندوبست کریں یا ان کے لیے کوئی اچھے انتظامات کریں، وہ بھی آپ نے نہیں کیے. لیکن آپ نے جہاں پہ اپنے فائدے کی بات آتی ہے، حکومت بھی ہو اپوزیشن بھی ہو، آپ اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی کرونا نظر نہیں آتا. آپ اپنے جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں، مطلب کہ بازاروں میں کوئی ایس او پیز نہیں ہے. میرج ہالز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ سرٹن مطلب کنڈیشنز کے ساتھ ان کو اوپن رکھے ہوئے ہیں. آپ ریسٹورنٹس کو بھی سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ اوپن رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایجوکیشن کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا اور یہ ایک الارمنگ سچویشن بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کو اپنے اگینسٹ روک سکیں، یعنی حکومت کے اگینسٹ روک سکیں. تو آئی ہوپ کہ آپ آئندہ اس سے کچھ اچھا سیکھ سکیں گے اور سارے الٹرنیٹیوز کو سامنے رکھ سکیں گے. خیر، جو سجیشن میں اپنے دوستوں کو اور فیلو اسٹوڈنٹس کو دینا چاہوں گا، well, I would say that you people must recognize the importance of your time. یہ ٹائم گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ سال اور یہ مہینے بہت قیمتی ہیں. اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے ان دا انوائرمنٹ تو میں آپ کو یہی کہوں گا اپنے ٹائم کو ریئلائز کیجئے. غریبوں اور عام لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے رابطے میں رہیں. اٹ از سیڈ دیٹ کہ دیر از نو نالج وداؤٹ دی والز آف کلاسز. تو وہ تو ہے، لیکن ابھی آپ کو مینیج کرنا ہے. حکومت آپ کے لیے جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اپنی زندگی کو سنوارنے اور اچھے مستقبل کے لیے کوششیں کرتے رہیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دعا میں ضرور یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.